ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। मोक्षदा एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक आध्यात्मिक साधक और ज्योतिष मार्गदर्शन के रूप में यह समझना आवश्यक है कि एकादशी का व्रत शास्त्रों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। विष्णु पुराण और वेदों में एकादशी को देवताओं की रक्षक तिथि कहा गया है, जो मनुष्यों को पापों से मुक्ति कर मोक्ष प्रदान करती हैं। एकादशी केवल उपवास का नाम ही नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने की साधना है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की इस बार एकादशी का क्या मुहूर्त रहेगा, तिथि क्या रहेगी और पूजा विधि आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मोक्षा एकादशी की तिथि की शुरुआत होगी 30 नवंबर को शाम 4:30 से और 1 दिसंबर को दोपहर 2:20 तक रहेगी। इस पावन पर्व पर रेवती नक्षत्र, व्यातिपात योग और कड़न भव का अत्यंत ही शुभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह योग सत्कर्मों के फल को सहस्त्र गुना बढ़ा देता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से करें। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, मंत्र जप करें और भजन कीर्तन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन पारण कर प्रभु का आभार व्यक्त अवश्य करें। पद्म पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत प्रभु, भजन, दान और पूजा करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, एकादशी को पितृमोचन का माध्यम भी माना गया है। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए किया गया श्राद्ध और दान अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान भी दिया था। मोक्षदा एकादशी का व्रत वैष्णव भक्तों के लिए वर्ष का सर्वोत्तम पर्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ के स्वर्ण द्वार खुलते हैं और एकादशी व्रत करने वाला भक्त विष्णु धाम में प्रवेश का अधिकारी बनता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि इस एकादशी का पालन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में भक्ति, आनंद और मोक्ष का संगम होता है। एकादशी के एक दिन पूर्व ही अपनी यानी दशमी के दिन ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना है। मार्गशीर्ष पक्ष 11 के दिन एकादशी का व्रत रखना है और इस दिन केवल पूरे दिन में एक बार जल ग्रहण करें और केवल एक ही फल खाएं और हो सके तो रात्रि को जागरण करें और द्वादशी में शुभ मुहूर्त में पारण का जो शुभ मुहूर्त है उस समय व्रत का पारण करें। इस बार के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 दिसंबर को सुबह 6:23 से लेके 9:52 तक। इस बीच आपको व्रत का पारण करना है और पारण करने के पहले मुख में तुलसी दल अवश्य डालें, उसके बाद ही पारण करें। ऐसा करने से हमें पूर्ण एकादशी व्रत का फल मिलता है। अगर जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाए तो भी हमें तुलसी दल खाने से एकादशियों के पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।